Welcome dear students for science video lessons of class 9th. In this video lesson we will study the solutions of numerical questions from lesson number 3 of your textbook. The name of the lesson is current electricity. So please be ready with your textbooks and notebooks and let us start the solutions. Students, please see page number 45 of your textbook. पेज 45 पर क्वेश्चन 9 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इस क्वेश्चन में 3 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। एक एक करके हम सभी सॉल्यूशंस की स्टडी करेंगे। प्रॉब्लम ए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर इज 6 ohm. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will its resistance be? बच्चों, इस क्वेश्चन में 1 मीटर लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस है 6 ओम। क्वेश्चन में आगे है इफ वी रिड्यूस द लेंथ टू 70 सेंटीमीटर व्हाट विल इट्स रेजिस्टेंस बी। इसी वायर की लेंथ अगर हम रिड्यूस कर देते हैं टू 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर इज लेस देन 1 मीटर बिकॉज 1 meter is equal to 100 centimeter. So 70 centimeter length अगर हो जाती है उस वायर की, what will be the resistance? इस तरह ये क्वेश्चन है। हमें ये पता है रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड होता है। मोर द लेंथ मोर विल बी द रेजिस्टेंस। इसी बात को ध्यान में रखकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 डिफरेंट लेंथ है, इसलिए हम दोनों को L1 और L2 इस तरह डिनोट करेंगे। 2 रेजिस्टेंसेस है, इसलिए हम R1 और R2 इस तरह डिनोट करेंगे। और L1, L2 एंड R1, R2 इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन को कंप्लीट करेंगे। सो let me clear the screen. Solution: let L1 is equal to 1 meter, L2 is equal to 70 सेंटीमीटर, और 70 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं इट विल बी 0.7 meters. R1 is given as 6 ohm, R2 we have to find out, and we know that resistance depends on length. Resistance is directly proportional to length. और हमें पता है मैथ्स में अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, K इज कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन को यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर फर्स्ट लेंथ और फर्स्ट रेजिस्टेंस का रेशियो है R1 अपॉन L1 एंड सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड लेंथ इसका भी रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा। ओके, वैल्यूज अगर हम लिखते हैं R1 की 6, L1 की 1, R2 वी हैव टू फाइंड आउट एंड L2 की वैल्यू है 0.7। आप लेफ्ट साइड से चेक कर सकते हैं 4 वैल्यूज, ये वैल्यूज हमने करेक्टली लिखी है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा इस तरह इक्वेशन R2 is equal to 6 multiplied by 0.7. The final answer after multiplication is R2 is equal to 4.2 ohm. Write the answer. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, its resistance will be 4.2 ohm. Question B. बहुत ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। When two resistors are connected in series, their effective resistance is 80 ohm.
When they are connected in parallel, their effective resistance is 20 ohm. What are the values of the two resistances? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें टू रेजिस्टर्स की वैल्यूज ढूंढनी है। इंफॉर्मेशन है ये दो रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 80 ओम, और वही रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 20 ओम। और ये इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किस तरह किया जाता है और पैरेलली कनेक्ट किस तरह किया जाता है। सो लेट अस रिमेंबर द ड्राइंग, रिवाइज द ड्राइंग। सीरीज कनेक्शन की ड्राइंग हम कुछ इस तरह बनाते हैं। These are two resistances connected in series to positive and negative terminals of a battery. पैरेलल कनेक्शन की ड्राइंग अगर आपको याद है कुछ इस तरह हम ड्रॉ करते हैं। देखिए क्या डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस की। पैरेलल कनेक्शन में भी दो रेजिस्टेंसेस है R1 एंड R2। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं और हमें पता है सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। फॉर्मूला क्या है? सीरीज रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू, RS मीन्स effective resistance when the resistors are connected in series. S is for series. RS is given by the formula R1 plus R2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लीजिए और RS की वैल्यू भी हमें दी गई है बच्चों। RS की वैल्यू 80 ओम ऐसी वैल्यू दी गई है। Now let us see the formula for effective resistance when the resistors are connected in parallel connection. The formula is 1 upon Rp. Rp is effective resistance for parallel connection. Formula is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। और बच्चों इसकी भी वैल्यू हमें दी गई है 1 upon 20। ये दोनों जो फॉर्मूले हैं इसी को हम यूज करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जहां पर हमें फाइंड आउट करने हैं दो रेजिस्टर्स जिनकी वैल्यूज अननोन है, यही हमें पता करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन। लेट R1 and R2 be the two रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंसेस। देखिए हमें R1 और R2 पता नहीं है, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं दोनों रेजिस्टर्स को R1 एंड R2। फॉर सीरीज कनेक्शन हमने अभी अभी फॉर्मूला रिवाइज किया है। सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 80 ओम, और उस फॉर्मूले के मुताबिक दोनों रेजिस्टर्स का जो एडिशन है वो 80 ओम होता है। मीन्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन 80 ओम दिया गया है, तो इस तरह ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ R2 इज इक्वल टू 80 माइनस R1, और इस इक्वेशन को हम नंबर दे रहे हैं 1। इक्वेशन 1 हमें आगे भी यूज होगा, इसलिए ये याद रखिए इक्वेशन 1 में R2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 80 माइनस R1 इस वैल्यू से। ये याद रखिए आप, इक्वेशन 1 हमें आगे भी यूज करना है। इक्वेशन 1 में क्या है? R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 80 माइनस R1 इस वैल्यू से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर पैरेलल कनेक्शन क्या है फॉर्मूला? अभी हमने रिवाइज किया है। उस फॉर्मूले के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन 1 upon R1 plus 1 upon R2 is equal to 1 upon 20। So 1 upon 20 is the effective resistance, और ये जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस के इक्वेशन सॉल्व करते हैं
उसी तरह ये आगे भी हमें सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है R1 एंड R2। अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं और सेम करने ही होंगे क्योंकि उसके आगे एडिशन हो पाएगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड का जो फ्रैक्शन है 1/R1 इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R2/R2 से। इसी तरह जो फ्रैक्शन है 1/R2 इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R1/R1 से। और आप देख सकते हैं कि अब डिनोमिनेटर सेम हमें मिल जाएंगे। सो लेट अस राइट दिस न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन R2/R1R2 प्लस R1/R1R2 इज इक्वल टू 1/20। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। नाउ इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम we can very easily add the fractions. So we will get the next step as R2 plus R1 upon R1 R2 is equal to 1/20. और बच्चों यहाँ पर स्पेस नहीं है, so we will continue the solution in the next part. सेम जो लास्ट स्टेप है इसी स्टेप से हम स्टार्ट करेंगे। So remember this step R2 plus R1 upon R1 R2 is equal to 1/20. बच्चों इस स्टेप तक हमने सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। अब इस सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप भी गेस कीजिए, क्योंकि मैथ्स में आप ऐसे बहुत से इक्वेशंस सॉल्व करते हैं। सो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, आप भी गेस कीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमें जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिल जाएगा वो कुछ इस तरह होगा 20 ब्रैकेट R2 plus R1 is equal to R1 R2. This equation we will get after cross multiply. अब नेक्स्ट स्टेप में 20 और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन हम लिख देंगे। द रिजल्ट इज 20R2 plus 20R1 is equal to R1 R2. नेक्स्ट स्टेप जो है बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है जिसमें हम रिप्लेस करेंगे R2 की वैल्यू को, और हमने ये इक्वेशन 1 में पहले दिखला दिया है कि R2 की वैल्यू को हमें किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। सो राइट द सेंटेंस हियर, पुट R2 is equal to R80 minus R1 from equation 1। ये सेंटेंस लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इक्वेशन में नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं ये भी वहां पर एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट होता है। अब इस इक्वेशन को आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर R2 दो डिफरेंट प्लेसेस पर है। देखिए मैं टिक मार्क कर देता हूं, R2 यहाँ पर है लेफ्ट पर और राइट साइड पर भी है। तो जब हम रिप्लेस करेंगे R2 की वैल्यू को तो वो भी ठीक यही दो प्लेसेस पर वैल्यूज रिप्लेस होगी। नेक्स्ट स्टेप में देखिए और आप कंफर्म कीजिए कि ये वैल्यूज ठीक से रिप्लेस हुई है या नहीं। R2 की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया है। You can see 20 and bracket is the value of R2. राइट साइड पर भी देखिए 80 minus R1 this is the value of R2. अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपको पता है ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 20 और ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा लेफ्ट में और R1 और ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन दैट वी विल गेट इज 1600 minus 20R1 plus 20R1 is equal to 80R1 minus R1 square। 20 और 18 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो 1600 होगा, और इस तरह लेफ्ट साइड और राइट साइड हमें मिल गए हैं। अब लेफ्ट साइड पर देखो minus 20R1 and 20R1, these are positive and negative terms, they will get cancel क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है। इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया है, लेफ्ट साइड पर रह जाएगा ओनली 1600, राइट साइड पर है 80R1 माइनस R1 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमें ये जो राइट साइड पर टर्म्स है 80R1 एंड माइनस R1 स्क्वायर, ये राइट साइड की जो टर्म्स है उन्हें भी हमें लेफ्ट पर शिफ्ट करना है। मीन्स राइट साइड से उसे कैंसिल करके
हमें लेफ्ट साइड पर करना है। So we will get the equation as r1 square minus 80r1 is equal to 1600 and right side we will get the value as 0. स्टूडेंट्स, इस तरह के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो मिड टर्म होती है, यानी मिडल टर्म होती है, उसके फैक्टर्स करने हैं। यहाँ पर 1600 के फैक्टर्स हो गए और इस तरह हमें फैक्टर्स करने हैं जिनकी वैल्यू -80 के इक्वल हो। वो दो फैक्टर्स है -40 एंड -40। तो इस बात को ध्यान में रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुका है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। मिड टर्म के हम दो पार्ट करेंगे, -40 एंड -40, और इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो भी 1600 होगा। कुछ बातें ये मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और वही नॉलेज यहाँ पर भी यूज करना है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप इज डिवाइडिंग द मिड टर्म इन टू पार्ट्स। आप देख सकते हैं ये जो 80r1 है इसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन हमें सेपरेट करना है, उसे अलग करना है और ब्रैकेट में नॉन कॉमन्स को लिखना है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन जो पार्ट है वो है 40, कॉमन फैक्टर इज 40, उसे हमें अलग से लिखना है और जो नॉन कॉमन है वो ब्रैकेट में लिखना है। ये आपको पूरा मेथड पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं। Let us write the next step. So r1 minus 40 and r1 minus 40 is equal to 0. यहाँ पर दो फैक्टर्स हमें मिल गए हैं, दोनों फैक्टर्स सेम है और दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब कोई एक फैक्टर 0 होगा, किसी एक फैक्टर की वैल्यू 0 होगी। सो r1 minus 40 दोनों फैक्टर सेम है, इसलिए r1 minus 40 is 0। यहाँ से हमें मिल जाएगी r1 की वैल्यू, therefore r1 is 40। R1 की वैल्यू मतलब दो रेजिस्टर्स में से एक रेजिस्टर की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं R2 की वैल्यू। So R1 is 40 ohm. Now we have the equation 1 as equation 1 यहाँ पर फिर से यूज किया जा रहा है जिसमें R2 की वैल्यू 80 minus R1 है। Using this equation we can find the value of R2 as R1 की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे as 40 ohm. So R2 is 80 minus 40. Final answer is R2 is 40 ohm. So write the final answer. The values of two resistances are 40 ohm and 40 ohm. दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम ही है। Question C. If a charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। What is given? Electric charge is given 420 coulomb, time is given as 5 minutes, and we have to find the value of the current. Current is denoted by capital letter I. So let us start the solution. First write what is given. Electric charge means Q is given as 420 coulombs. Time is given as 5 minutes. लेकिन हमें कैलकुलेशन में टाइम सेकेंड्स में चाहिए, इसलिए कन्वर्ट 5 मिनट्स इन सेकेंड्स। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 60, द फाइनल आंसर टाइम इज 300 seconds. Now we know that what is current. Current is defined as the charge passing through a conductor in unit time. 1 second में किसी कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, that is called current. So we will use a very simple formula. Current means I is equal to Q upon T. Q is the electric charge passing in unit time. Put the values of Q and T. 420 divided by 300, आप डायरेक्ट 300 के टेबल से डिवाइड कीजिए, you will get the answer. I is equal to 1.4 ampere. Write the answer. The value of current is 1.4 ampere. Please don't forget to write
द यूनिट्स, साइंस में यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So dear students, thank you and happy learning to all of you.